आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर। ठीक है, देखो अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला 1,14। एक आपको फोकस दे रखा है इन्होंने 1,14 दे रखा है, और एक दे रखा है अपने पास में 1,-12। इफ इट passes through the point 1,6 then the length of its lateral septum is। तो देखो अपने को एक फोकस दे रखा है इन्होंने, मान लो कि F1 है अपने पास 1,14 एंड F2 है, F2 अज्यूम कर लेते हैं अपन 1,-12, और एक अपने को पॉइंट गिवन है 1,6, ये पॉइंट अपने को गिवन है। तो यहां से देखो अपने को एक प्रॉपर्टी पता होती है हाइपरबोला की, क्या? मॉड पी F1 माइनस पी F2 इज इक्वल टू 2a, जहां पे p क्या है, हाइपरबोला पे कोई पॉइंट होगा, और F1 F2 उसकी फोकाई है। और एक और चीज अपने को पता है कि फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2a ही होती है। तो अपने को एक चीज और दे रखी है इन्होंने, 2ae इज इक्वल टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 26 है, तो 26, तो a की वैल्यू अपने पास में यहां से है 13। ठीक है, अब यहां से PF1, तो PF1 ये अपने पास में कितनी हो जाएगी, 8 माइनस PF2 अपने पास में कितनी है, 18 है, 18 इज इक्वल टू 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितने हो जाएगी, 10। तो a की वैल्यू है अपने पास 5, a की वैल्यू आ चुकी है 5 आ चुकी है। ठीक है, अपने को बताना है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताना है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम मतलब अपने पास में कितना आ जाएगा, 2b² अपॉन a। ठीक है, तो 2b² अपॉन a, तो b भी अपन निकाल लेते हैं, b अपने को पता, देखो एक रिलेशन और अपने को पता होता है, b² इज इक्वल टू a² e² -1 होता है हाइपरबोला के लिए। तो यहां से b² इज इक्वल टू a² e², तो a² e² की वैल्यू अपने पास में 13 का स्क्वायर 169 माइनस a² -25, तो b² की वैल्यू अपने पास में आ गई 144। अब यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2b² की वैल्यू है 144 अपॉन a की वैल्यू अपन ने निकाल लिया यहां से 5। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 288 अपॉन 5। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है इन्होंने, एक फंक्शन दे रखा है 7 10 की पावर 8x प्लस 7 10 की पावर 6x माइनस ये जो अपने को फंक्शन इन्होंने दे रखा है। I1 दे रखा है अपने को 0 से π/4 इंटीग्रेशन fx, और I2 है 0 से π/4 x इंटू fx दे रखा है। तो अपने को वैल्यू बतानी है 7I1 प्लस 12 I2 की वैल्यू बतानी है। तो यहां से देखो इसको प्रोसीड करते हैं अपन, fx अपने को दे रखा है I1, पहले I1 निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, fx लिख लेते हैं 7 10 की पावर 8x। अच्छा चलो इसको अपन है ना यहां से 10 की पावर 6x कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, 7 भी कॉमन ले लेते हैं और 10 की पावर 6x ये भी कॉमन ले लेते हैं। 7 10 की पावर 6x, तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 10² x, जो कि अपने पास में sec² x हो जाएगा, sec² x। और यहां से भी अपन कॉमन ले लेते हैं -3 10² x, ये कॉमन लो गया आप, तो यहां पे भी कितना बचेगा, 1 प्लस 10² x बचेगा, जो कि sec² x हो जाएगा, sec² x। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा ये dx। अब अपन 10x को मान लेते हैं t, 10x को t मान लेते हैं, तो sec² x किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो I1 हो जाएगा अपने पास 0 to 1, लिमिट भी चेंज कर देते हैं, और ये हो जाएगा 7 t की पावर 6 माइनस 3t² dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 7 माइनस t³ 0 to 1
वैल्यू आएगी 0। तो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है 0। अब अपन निकालते हैं I2। I2 अपने को दे रखा है इन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 x fx dx। अब अपन क्या करते हैं, देखो x इसको तो अपने डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो fx का इंटीग्रेशन करोगे आप, और fx का इंटीग्रेशन 0 से π/4 में वो तो 0 जाएगा, आप ये सब लिखोगे 0 से π/4 fx dx माइनस, ठीक है। और ये अपन ने यहाँ पे 0 निकाला है तो इसकी वैल्यू तो अपन 0 पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 0 से π/4 x का अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन fx का इंटीग्रेशन अपन ने करके रखा था, तो इंटीग्रेशन अपने पास में आया था t⁻7 माइनस t³। तो यही अपन वापस यहाँ पे रख देते हैं 10⁻7x माइनस 10⁻6x इंटू dx, यही हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू तो अपने पास 0 है, तो I2 इज इक्वल टू अपने को ये निकालना है यहाँ पे। तो I2 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 0 to π/4। तो यहां से अपन देखो 10⁻³ है, इंटीग्रेशन करते हैं यहां से अपन 10⁻³ इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10³ यहां बन जाएगा 10⁻4 माइनस 1, और उसको भी अपन ओपन कर देंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहां से आप करोगे 1 + 10² वो तो sec² में चला जाएगा, और बचेगा जो आएगा अपने पास 10² माइनस 1 10² माइनस 1 dx। तो फिर से अपन क्या कर ले, यहाँ पे 10x को t मान लेंगे, तो फिर से अपने पास 10x इज इक्वल टू t मान लो, तो अपने पास में sec² अपने पास dt में चला जाएगा, तो I2 आ जाएगा I2 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 0 to 1, ये बन जाएगा t³ t² माइनस 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे t⁻6/6 और t³ का हो जाएगा माइनस t⁻4/4, और इसका 0 से 1 में लिमिट लगा देते हैं माइनस, ठीक है। तो 1/6 0 to 1, तो 1/6 माइनस 1/4 ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 1/12 विच इज इक्वल टू 1/12, माइनस पहले से है बाहर तो 1/12। तो अपने को वैल्यू देखो इन्होंने किसकी पूछी है, क्वेश्चन है अपना I1 की वैल्यू तो आई है 0, I1 की वैल्यू अपने पास 0 आई है, और 12 I2 की वैल्यू अपने पास आई है 1/12, ठीक है। तो अपने पास में 7 × 0 प्लस 12 × 1/12 विच इज इक्वल टू अपने पास आंसर आ जाएगा 1। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी का। 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white and 6 black ball. Is the probability that first selected ball is black given that the second selected ball is also black is m/n। देखो आपके पास में एक बैग है, ये मान लो बैग में इन्होंने दे दिया है 4 व्हाइट बॉल दी हुई है और 6 ब्लैक बॉल दी हुई है। तो आपको देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि सेकंड वाली जो सिलेक्टेड है वो तो ब्लैक है ही है, गिवन है आपको, तो फर्स्ट वाली भी आपके पास में ब्लैक होनी चाहिए, तो इसमें तो बेस थ्योरम लगेगी। कैसे, देखो जो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है P बराबर, मान लो कि अपने पास में सेकंड बॉल तो ब्लैक ही होने वाली है, तो सेकंड बॉल अगर ब्लैक है तो फर्स्ट बॉल अपने पास में व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। और फेवरेबल केस कौन सा लेना है अपने को, दोनों ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ब्लैक होना चाहिए मतलब ये वाला केस उठा के अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास में P आ जाएगा, P अपने पास, और देखो बोला है इन्होंने विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो एक निकालनी है, उसको वापस रखना नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो देखो
यहां से पहले व्हाइट बॉल निकालो। व्हाइट बॉल के लिए कितना है 4/10, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/10 है। एक बॉल निकल चुकी है तो 9 बॉल बची और दूसरी बॉल अपने को निकालनी है 6/9 प्लस दोनों ब्लैक ब्लैक है, पहले वाली भी ब्लैक है और दूसरी वाली भी ब्लैक है, तो पहले वाली ब्लैक है उसको निकाल लो। ये बनेगा अपने पास 6/10, ठीक है। अब बॉल कितनी 5 बची और टोटल अपने पास में 9 है, तो 5/9 और ये वाला केस उठा के ऊपर रख देते हैं। फाइव बाई 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये बनेगा 30/24 प्लस 30, तो ये हो जाएगा अपना 54, तो ये आ जाएगा 5/9। तो यही पूछा अपने को, जीसीडी इनका 1 है, 5 और 9 का, तो 5 + 9 अपने पास हो गया विच इज इक्वल टू 40। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लेट द पैराबोला y इज इक्वल टू x² प्लस px माइनस 3 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट p, q एंड r। इफ एक सर्किल आपको सी दे रखा है विद सेंटर -1, -1 पासेस थ्रू द पॉइंट p, q, r, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल p, q, r अपने को बताना है। देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए एक बार आप y को 0 पुट कर लो। तो p पॉइंट के लिए तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको अपन तो एक बार x को 0 कर देंगे अपन और एक बार y को 0 करने वाले हैं। तो p पॉइंट के लिए तो अपन 0 कर देते हैं x को 0 किया तो y की वैल्यू आई -3, ठीक है। अब q और r को, अब q और r में अपन क्या कर लेते हैं, y को 0 मानेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि x1 आया होगा, ठीक है। मतलब जब आप इसको 0 करोगे ना, x² px माइनस 3, तो इसके 2 रूट आने वाले हैं x1 और x2, तो अपन मान लेते हैं कि उनमें से एक रूट x1 रहा होगा। तो x1, 0 और r पॉइंट को अपन मान लेते हैं x2, 0। और अपने को क्या रिलेशन पता है इसमें, रूट्स किसके हैं, ये इसके ही है, x² प्लस px माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू आपके पास में -p है और x1 डॉट x2 कितना है, ये आपके पास में -3 है, इतना, ठीक है। अब चलते हैं, इफ द सर्किल C विद सेंटर -1, -1 पासेस थ्रू p, q, r। एक आपको सर्किल दे रखा है, ये सर्किल है जो कि किससे पास हो रहा है, P से भी पास हो रहा है, P अपने पास में 0, -3 है, Q है x1, 0 और R मान लो x2, 0 और सेंटर है अपने पास -1, -1। तो देखो अब ये रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अपने पास ये मान लो कि आप सेंटर को मान लेते हैं अपन, कुछ O मान लेते हैं, ठीक है। तो OQ बराबर OR, OQ बराबर OR बराबर OP, ठीक है। तो OQ को आप एक बार बराबर करो OR की, तो OQ अपने पास है x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू स्क्वायर के साथ में ही ओपन कर रही हूं मैं, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर। तो OR का स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो क्या क्या आ रहा है, x1 अगर आप ये लेते हो, पॉजिटिव वाला साइन ले लिया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और x1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस में ओपन करोगे। अगर आपने प्लस वाला साइन लिया है तब तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो फिर तो ये q और r दोनों बराबर ही हो गए, दोनों पॉइंट। तो अपन क्या लेंगे, x1 अगर दोनों बराबर हो गए तो ये देखो यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ये वाला कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अपना, ठीक है। बराबर हो गए तो अपने पास में ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन प्लस वाला साइन नहीं लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में x1 प्लस 1 इज इक्वल टू -x2 -1, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आएगा -2 एंड विच इज इक्वल टू कितना था अपना, -p था, -p। तो p की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से 2। अब p की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो p की वैल्यू अपने पास आई है 2,
तो अपने पास में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x1 x2 अपन यही से बता सकते हैं अपन। इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और एक x की वैल्यू माइनस 3 आ रही है। तो आप कोई सा भी इसमें इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। तो पॉइंट अपने पास में क्या बने, देखो पॉइंट P अपने पास था 0, माइनस 3, Q पॉइंट अपन ने माना है 1, 0 और R पॉइंट अपन ने माना है यहाँ से -3, 0। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है बस, अब तो सिंपल है। तो ट्राइंगल का एरिया अपन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा अपना 0, -3, 1, 1, 0, 1, -3, 0, 1 हो जाएगा। तो यहां से आप एरिया निकाल सकते हो, 1 प्लस 12, 12/2 6 आ जाएगा। एरिया अपना 6 आ जाएगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, लेट Z1, Z2, Z3 बी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द सर्किल mod Z इज इक्वल टू 1। और आर्ग्यूमेंट आपको दे रखा है, Z1 का आर्ग्यूमेंट दे रखा है, Z2 का और Z3 का आर्ग्यूमेंट ये दे रखा है आपको। तो देखो आप बोल सकते हो कि Z1 Z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, R e की पावर आइटा थीटा लिखते हैं। तो R अपने पास में 1 है, सबका मैग्नीट्यूड Z1 का, Z2 का और Z3 का तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ से R e की पावर आयोटा थीटा माइनस π/4 आयोटा, ठीक है। Z1 को ये बोल दिया, Z2 को बोल दिया 1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा 0 है इसका, तो अपने पास में 1 ही आ जाएगा Z2 तो। और Z3 को आप लिख सकते हो R मतलब 1 ई टू दी पावर आयोटा थीटा मतलब π/4 आयोटा, ये लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू बताते हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से, Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार का स्क्वायर। तो Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, तो अपने पास में ये आ जाएगा e की पावर माइनस π/4 आयोटा, ये आ जाएगा। Z2 Z3 बार, ये भी अपने पास में कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस π/4 आयोटा आ जाएगा, प्लस Z3 Z1 बार, Z3 इंटू Z1 बार, ये भी π/4 हो जाएगा और इंटू है तो π/4 प्लस π/4 π/2 आयोटा हो जाएगा ये। तो e टू दी पावर π/2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर माइनस π/4 आयोटा प्लस e टू दी पावर π/2 आयोटा। तो यहाँ से इसको अपन ओपन कर देते हैं। तो ये देखो ये कितना बन जाएगा, माइनस π/4 आयोटा, तो ये कितना बनेगा 2 cos π/4 1/√2 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 ये बनेगा, और प्लस cos π/2 तो अपने पास में 0 हो जाएगा और वो अपने पास में ओनली आयोटा हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो ये कितना बना अपना √2, रियल पार्ट तो है √2 और आयोटा भी कॉमन ले लो, आयोटा 1 माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। इस अब तो अपन इजीली कर सकते हैं इसको, बस इसका मैग्नीट्यूड का अपने को स्क्वायर ही बताना है। इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये अपने पास में 2 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2√2, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 5 माइनस 2√2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और बीटा की वैल्यू अपने पास में -2 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 प्लस 4 अपना 29 आंसर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ये 2 ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let a1 a2 a3 be gp of increasing positive terms if a1 a5 आपको दे रखा है 28 और a2 a4 दे रखा है 29, देन आपको बताना है कि a6 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो अपन मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो विच इज इक्वल टू अपन स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आर माना, तो इसमें अपन पुट करते हैं, a1 आपको a दे रखा है तो a1 ही पुट कर लेते हैं इधर से। तो ये दे रखा है a1 r की पावर 4 विच इज इक्वल टू 28 दे रखा है। और एक और दे रखा है आपको, एक कंडीशन और दे रखी है a2 को लिखोगे आप a1r प्लस a1r क्यूब इज इक्वल टू 29, ये दे रखा है। देखो इसको थोड़ा सा अपन, इसको वैसे तो अपन सोल्व कर सकते हैं, a1 और r में आपके पास में दो इक्वेशन है, पर वो लेंथी हो जाएगा। अपन यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से a1 r, इसको अपन लिखते हैं a1r और इसको लिख लेते हैं a1r क्यूब विच इज इक्वल टू 28। अब देखो दो डिजिट है, उनका सम 29 है और प्रोडक्ट 28 है, तो आप किसी एक को आप 1 रखोगे और किसी एक को 28 रख लो। अब अपने को इंक्रीजिंग जीपी दे रखी है, तो a1r इसको आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप इन दोनों से अगर कंपेयर करोगे, जैसे a1r को आप रख लो 1 और इसको रख लो 28 और ये इसको भी होल्ड कर रहा है, तो a1r इज इक्वल टू 1 और a1r क्यूब इज इक्वल टू 28, और इन दोनों से अपने पास में r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 28 आया। अब अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, a6 की वैल्यू बतानी है। तो a6 अपने पास में है a1 r की पावर 5, तो यहां से r स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं a1 r क्यूब इंटू r स्क्वायर, और a1 r क्यूब की वैल्यू अपने को पता है 28, ठीक है। और यहां से भी इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 28, ठीक है। तो 28 इंटू 28, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 784, तो वैल्यू अपने पास में ये आ जाएगी। नेक्स्ट है, लेट द ट्राइंगल PQR बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 3 3 1 2 4 इन द लाइन दिस इफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, देन आपको ये बताना है। देखो इन्होंने आपको एक लाइन दी हुई है और एक ट्राइंगल ये दिया हुआ है, मान लो कि ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है, ये ABC ट्राइंगल है। बोल रहा है कि इसकी जो इमेज है, इसका जो इमेज बनेगा इस ट्राइंगल का इस लाइन के अबाउट, वो है PQR, ठीक है। तो इसका सेंट्रोइड आपको बताना है, तो वही होगा कि इसका जो सेंट्रोइड होगा उसका इमेज अपन इस लाइन के अबाउट ले लें, वही अपना अल्फा कोमा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सेंट्रोइड ऑफ ABC निकालो पहले और उसका इमेज निकाल लेंगे अपन इस लाइन के अबाउट, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रोइड बता दो, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये कितना होगा, 6/3 2 कोमा 4 + 1 5 8/3, ठीक है। अब ये जो लाइन है अपनी x + 2y = 2, इसके अबाउट अपन इसकी इमेज निकाल लेते हैं। तो इमेज के लिए अपन क्या करें, मान लेंगे अपन इमेज अल्फा कोमा बीटा है, तो इसकी इमेज निकालेंगे अल्फा -2/1 = बीटा -8/3/2 = इमेज निकाल रहे हैं तो -2 और ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 + 16/3 -2 अपॉन a² + b² अपॉन में आ जाएगा 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा -32/5। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा अपने पास में है 2 - 32/5, तो ये आ जाएगा माइनस का 22/5, और बीटा भी निकाल लेते हैं यहां से, बीटा आ जाएगा अपना, बीटा = 8/3 -64 अपॉन, तो यहां से अपन अल्फा निकालेंगे और बीटा निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, यहां से एलसीएम लेंगे अपने पास, ये बनेगा 40 -32/15 होगा ये, तो अल्फा बीटा अपने पास आ जाएगा, यहां से अल्फा आ जाएगा अपना 2 - 32/15
15, तो ये आ जाएगा -2/15 होगा। बीटा बीटा अपने पास आ जाएगा -64/15 प्लस 8/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना माइनस का 24/15 हो जाएगा, -24/15। और अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, ये अल्फा को बीटा आ चुका है अपने पास में, तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा तो वो बनेगा 24 - 2, तो ऊपर 22/15 और इनटू में अपने पास में 15, तो 22 बचेगा, तो आंसर आ गया अपना 22। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ आपको एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, एक ही रिलेशन दे रखा है, आपको एफ डैश 0 दे रखा है और एक रिलेशन ये दे रखा है ए इज ग्रेटर देन 0, देन एरिया ऑफ द रीजन ये आपको बताना है। देखो यहां से अपन बताते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा। ठीक है, एक बार अपन ये एफ डैश, हमें पता होता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये हमें पता होता है। तो यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप क्या रख दोगे, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहां से लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स आप कॉमन ले लो और एफ ऑफ एच माइनस यहाँ जो 1 बनेगा उसको देखो अपन एफ ऑफ 0 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो दोनों को आप 0 पुट करो तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर, एफ ऑफ 0 अपने पास में बनेगा यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ ऑफ 0 अपॉन एच, तो लिमिट इसके ऊपर लगाओगे तो एफ डैश 0 बनेगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0 अपने को दे रखा है इन्होंने 4a, तो 4a एफ एक्स, तो ये बनेगी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो इसको देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो अपने पास में एफ एक्स कितना हो जाएगा, a e की पावर 4ax होगा। ठीक है, ये इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4ay, y को इधर लाके तो वो log y, और इधर अपने पास में कितना हो जाएगा 4ax, तो y को y हटाएंगे, log हटाएंगे तो अपने पास में y अपने पास बन जाएगा a e की पावर 4x। और देखो आपको दे रखा है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू भी 1 है, तो a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो अपने पास में एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा e की पावर 4ax बना है, ये निकल के आया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं अपन, ये जो कंडीशन दे रखी है एफ डबल डैश एक्स, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 4ax, ये बन जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 3a इंटू 4a, तो माइनस 12a स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास आएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू 1/2 आएगी, क्योंकि अपने को a लेना है, पॉजिटिव लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, तो एफ एक्स कितना आ चुका है अपने पास, e की पावर 2x आ चुका है। ठीक है, अब अपने को बताना है रीजन, देखो क्या बताना है, 0 से y जो है 0 से f ऑफ ax, और a की वैल्यू 1/2 थी, मतलब आपके पास रीजन में जो बोल रहा है y है 0 से f ऑफ ax, मतलब x/2, तो x/2 यहाँ पुट करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, e की पावर x आएगा, e की पावर x, और किससे 0 से 2, तो इससे बना हुआ आपको रीजन चाहिए r। ठीक है, तो इसको अपन प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये अपने पास में e की पावर ये x है, और अपने को जाना है 0 से 2 में जाना है, तो 0 से 2 में आप एरिया निकाल सकते हैं अपन, y पॉजिटिव बताना है आपको, तो ये एरिया जाए, तो एरिया अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e की
पावर एक्स dx, ये कितना आ जाएगा अपने पास में e स्क्वायर माइनस 1, तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, तो बोथ साइड अपन, ये तो सीधा सा सिंपल अपने को दिख रहा है, यहाँ पे ई बेस पे दे रखा है सब कुछ, बोथ साइड में अपन लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, तो लॉग ले लेंगे तो ये बनेगा अपने पास 5 लॉग ई एक्स का स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 8 लॉग एक्स, ई एक्स बोल दो इसको। अब लॉग ई एक्स को आप टी मान लो, या तो लॉग ई एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये बनेगा 5 टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसके दो रूट्स आएंगे t1 और t2, तो t1 प्लस t2 अपने पास में है 8/5 और t1 डॉट t2 ये अपने पास में है 3/5। अब देखो t1 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में x1 कितना आएगा, e की पावर t1 आएगा, और t2 के कॉरस्पॉन्डिंग x2 कितना आएगा, e टू दी पावर t2 आएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछा है, आपको पूछा है x1 डॉट x2 विच इज इक्वल टू e की पावर t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 कितनी वैल्यू अपने को दे रखी है 8/5, ठीक है। तो ये तो अपना सिंपल इक्वेशन था, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखो हमें एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो है 16 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और अपने को एक चीज ये भी पता होती है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये भी अपने को पता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ये और प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी है सबकी, ये अपना इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी, तो a प्लस बी अपन कितना बना देते हैं π/2, तो अपन सीधा लिखते हैं π/2 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स को मैं रखना चाह रही हूं π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 16 ये बन जाएगा π²/4 माइनस पाई सेक इनवर्स एक्स प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स में अपन क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। सेक एक्स में अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करते हैं, और फिर अपने को सेक एक्स की तो रेंज पता ही होती है, 0 से पाई होती है और उसमें माइनस π/2 होता है, तो फिर अपन वो वाली चीज यूज करके अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता देंगे उसकी, ठीक है। ये मान लो कि y के इक्वल चल रहा है अपना, ये y बराबर है, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करें, 2 को बाहर ले लें, तो ये अपने पास बनेगा 32, ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस π/2 सेक इनवर्स एक्स प्लस π²/8, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका हाफ π/4, तो π²/16 ऐड कर देते हैं और माइनस का π²/16, तो यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अपना 32 सेक इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा अपना, माइनस ले लोगे तो π²/16 ही आ जाएगा, π²/16। तो अब देखो अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, देखो ये वाली चीज 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स कहाँ बिलोंग करता है, सेक इनवर्स एक्स बिलोंग टू 0 to पाई माइनस, तो 0 to पाई माइनस π/2,
ये इसकी रेंज होती है, तो इसके अंदर π/4 भी आता है, तो आप इसको 0 कर सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अगर 0 होता है तो 16 2π² हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 2π², और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई मैक्स भी देखते हैं। तो वाई मैक्स के लिए हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, वो अपने पास में मैक्सिमम होनी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैक्सिमम होने के लिए अपन क्या करें, पाई कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो पाई करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा 3π/4, और 3π/4 अपने पास बनेगा 9π²/16, और वो बनेगा 10π²/16, और 10π²/16 तो ये बनेगा अपने पास 20π² आ जाएगा, वाई मैक्सिमम आ जाएगा 20π²। तो अपने को वैल्यू किसकी पूछी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, उन दोनों को प्लस करना है, तो यही वैल्यू अपने को पूछी है यहाँ से, तो ये बनेगा 22। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 22π²। इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 22π² हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, दो लाइंस दे रखी है L1 और L2 भी, टू लाइंस, देन which of the following point lie on the line of the shortest distance between L1 और L2। तो देखो अपने को लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, ये दो लाइन ऐसे ही कैसी इस टाइप से है, ये L1 मान लो, ये मान लो L2 है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन निकालनी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो देखो अपन मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मैंने A मान लिया है, एक पॉइंट मैंने मान लिया है B, कोई जनरल पॉइंट मान लिया मैंने। तो A L1 पे कोई जनरल पॉइंट मैंने A मान लिया है, लैम्डा मान लो इसको, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, इसको मान लो लैम्डा, और इसको अपन मान लेते हैं म्यू मान लेंगे, ठीक। तो 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2 कोमा 4 लैम्डा प्लस 3, ये मैंने A पॉइंट मान लिया, और B पॉइंट मान लेंगे, म्यू मान लेते हैं उसको, तो 3 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस का 4, और 5 म्यू प्लस का 5। तो A और B पॉइंट अपने को ये पता है। अब अपन क्या करते हैं कि AB के DR लिखते हैं, तो AB के DR अपन वहां से भी लिखते हैं, वो भी लिख लेंगे। और एक अपन क्या करते हैं कि जो लाइन अपनी, ये जो लाइन है L लाइन मान लो इसको, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, L1 के भी परपेंडिकुलर और L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इसके DR क्या होंगे, ये जो इसके डायरेक्शन रेशियो है, ये इनका जो क्रॉस होगा उसके डायरेक्शन में ही होंगे। मतलब मान लो ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है, तो B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन में होंगे AB के। तो देखो क्या करते हैं अपन, DR ऑफ AB, तो एक बार तो अपन यहां से बताते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है वो अपने पास AB है, तो यहां से बता देंगे अपन 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा, माइनस कर रहे हैं अपन, DR अपन ऐसे ही लिखते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये आ जाएगा 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 कोमा 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस का 2, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, DR लिखते हैं, DR ऑफ AB इस टाइप से भी लिख सकते हैं, DR ऑफ AB ये भी लिख सकते हैं आप, इसका क्रॉस भी लिख सकते हो, जैसे इसका क्रॉस करवा दो आप, I JK 2 3 4 और 3 4 5, तो यहां से आ जाएगा 15 माइनस 16 माइनस 1 माइनस J 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस K कैप 8 माइनस 9 माइनस 1। तो यहां से इसकी DR और क्या हो सकते हैं, DR हो सकते हैं -1 कोमा 2 कोमा -1, ठीक है। तो अब इनका रेशियो अपन बराबर कर देते हैं, तो रेशियो बराबर कर देंगे तो वहां से किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल लो, जैसे DR तो अपने पास में ये आ चुके हैं, अपने को एक पॉइंट ही तो चाहिए,
तो पॉइंट के लिए आप या तो लैम्डा निकाल लेंगे अपन या फिर म्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन माइनस 1। तो यहाँ से अपन लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लें। तो इसको और इसको ले लो, ये बनेगा 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2। फर्स्ट और थर्ड को लिए, ये बनेगा अपने पास में 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अपने पास में ये आ चुकी है। एक इससे निकाल लो, तो ये बन जाएगा अपने पास 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, माइनस भी इधर ले जाओ, माइनस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये माइनस और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 म्यू माइनस 8 लैम्डा प्लस का 4। तो ऐसे वैल्यू यहां से लैम्डा और म्यू में एक और रिलेशन निकाल लेते हैं अपन। तो ये 14 म्यू माइनस 11 लैम्डा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 14 म्यू माइनस 14 लैम्डा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास आती है 1/3। तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। तो पॉइंट ए पॉइंट निकाल लेते हैं, म्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट काफी। ए पॉइंट अपने पास कितना हो गया, देखो लैम्डा की वैल्यू आई है 1/3 आई है, तो ये बन जाएगा 5/3 कोमा 3 13/3। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अब लाइन लिख सकते हैं। तो जो अपनी लाइन है वो आ जाएगी x माइनस किससे पास हो रही है, उस पॉइंट से पास हो रही है, और इसके dr कितने निकाले थे अपन ने, dr है -1 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 13/3 अपॉन -1। तो ये अपनी फाइनल लाइन आई है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है। तो पहला पॉइंट चेक करते हैं अपन, 14/3, तो 14/3 माइनस 5, तो ये 9/3 बनेगा। तो यहां से -3 आ रहा है, यहां से देखो कितना आ रहा है, -3, तो यहां से -3 आ रहा है, 22 9/3, ये भी -3। तो फर्स्ट ऑप्शन ये अपना करेक्ट हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब ये जो अपना आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन अपना ये करेक्ट हो जाएगा। अपने को यही बताना था कि जो पॉइंट है अपना वो कौन सी, वो इस जो लाइन पे है वो होगा कि नहीं होगा, कौन सा पॉइंट है अपना उस लाइन पे होगा। तो नेक्स्ट है, फ्रॉम ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर आर चोजन एंड आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द मिडिल टर्म, जो मिडिल अपना लेटर है वो अपना m होगा। तो देखो अपने को 5 अल्फाबेट का यूज करके इस लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो देखो यहाँ पे अपने को m इन्होंने फिक्स कर दिया है, m को मिडिल में चाहिए। ठीक है, तो m से पहले कितने अल्फाबेटिक है, अल्फाबेटिक जो अपने पास अल्फाबेट्स है अपने पास में, वो अपने पास में 26 है। तो m से पहले तो अपने पास में है 12। ठीक है, a से लेके m से पहले पहले के आपको देखने हैं वो 12 है, और m के बाद में कितने हैं वो 13 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 12 में से कोई भी 2 को उठा के अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना है अपने को। ठीक है, तो 12 में से कोई भी 2 उठा के अपन यहां पुट कर देंगे।
और 13 में से कोई भी 2 उठा के अपन यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि m के बाद 13 है और अपने को अल्फाबेटिकली चलना है। ठीक है, तो इसके लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे इसके लिए 13 में से आप कोई भी 2 चूज करके इधर बिठा देंगे। ठीक है, और सॉरी इधर तो अपने पास 12 है, m के पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाद वाला अपना है 13c2 और ये अपने पास आ जाएगा 12c2। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा द एरिया ऑफ रीजन इनसाइड द सर्किल ये एंड आउटसाइड द पैराबोला दिस, ये आपको बताना है। तो देखो अपने को इसको ड्रॉ करना होगा। पहले आपको सर्किल दे रखा है x माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो सेंटर कितना है इसका 2√3, 0 और रेडियस है इसकी 2√3 है। ठीक है, तो ये कोई सर्किल होगा वो इस टाइप का होगा। देखो ये तो चलो आप पैराबोला बना लो, ये पैराबोला मान लेते हैं, और सर्किल मान लेते हैं कि ये होगा ऐसा कुछ सर्किल मान लो कि अपने को ज्योमेट्री इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि देखो इसका सेंटर कितना है, सेंटर अपने पास में 2√3, 0 और रेडियस भी 2√3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हाफ हाफ है ये पूरा, और एक बार इसको हाफ हाफ वैसे आप इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हो। यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट एक बार निकाल लेते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4√3 एक्स, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं 2√3, एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2√3 एक्स, तो एक तो एक्स की वैल्यू आ रही है 0 और एक एक्स की वैल्यू आ रही है 2√3। ठीक है, तो ये देखो 2√3 पे कट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन आप मान लो, ये x इज इक्वल टू 2√3 है। आपको बताना है एरिया आउटसाइड द पैराबोला और इनसाइड द सर्किल, ये एरिया बताना है, ये बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, ये एरिया तो अपने को पता ही है, सर्किल का आधा ही है ये वाला एरिया। ठीक है, तो सर्किल का एरिया अपने को पता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर आपको 12 दे रखा है, तो मतलब 12 पाई बटे 2, तो मतलब ये एरिया तो आपके पास में है 6 पाई, और ये अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल के दोनों को ऐड करके और पूरे सर्किल के एरिया मतलब 12 पाई में से अपन उसको माइनस कर देंगे, तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। क्योंकि फिर अपन ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो अपना लेंथी हो जाएगा वो। तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स मान लेते हैं, ओ ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लो सी पॉइंट मान लो इसको। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही है, सिमेट्रिक ही है, सब सिमेट्रिक चल रहा है, रेडियस भी अपनी वही है, वो सब सिमेट्रिक चल रहा है। तो 2 टाइम्स है कितना, कहाँ से 0 से इंटीग्रेशन करो आप 0 से 2√3। ठीक है, 0 से 2√3 और पैराबोला है अपने पास वाई स्क्वायर इज 2√3 एक्स है, तो इसको रख लो आप 2√3 का अंडर रूट हो जाएगा और ये रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स dx। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आएगा अपने पास में 2 अंडर रूट ऑफ 2√3, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये अपने पास हो जाएगा 3/2 2/3 और x की पावर हो जाएगा 3/2 और ये है 0 से 2√3। देखो यहां से अपने पास बनेगा 12, जैसे 2√3 तो चलो एक बार 2√3 तो ऐसे कैसे है, तो 2√3 और एक अंडर रूट में 2√3 आएगा, तो वो दोनों मिलके अपने पास में पूरे बनेंगे 12, तो ये बनेगा 4/3 इंटू 12, ये बनेगा, तो ये बनेगा 16। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 16, तो अब इस पूरे का एरिया पर निकालते हैं। अब एरिया बोलते हैं एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ,
OACBO, इसका एरिया कितना हो गया? वो हाफ कितना था? 6 पाई था, 6 पाई प्लस 16। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए आप सर्किल में से इसका एरिया माइनस कर दोगे, तो अपने को रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड एरिया अपने पास में पूरा जो सर्किल का एरिया है वो अपने पास में है 12 पाई, इसमें से आप माइनस कर दो 6 पाई प्लस का 16, तो ये कितना आ जाएगा? 6 पाई माइनस 16। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखो अपन थोड़ा वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया सच दैट f of 0 इज इक्वल टू 1 और f of x प्लस वाई, ये इन्होंने दे रखा है एक्सप्रेशन अपने को। तो फॉर ऑल x, y बिलोंग टू r, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस वाली जो इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं, x को तो x ही रहने दूं और y को मैं 0 कर दूं। कई बार सब्स्टिट्यूट करके भी अपने पास में रिलेशन बन जाता है, उससे भी अपन इजीली निकाल सकते हैं, और फिर नहीं तो अपने पास में वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है ही। तो y की वैल्यू 0 करोगे तो अपने पास में इधर आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x f डैश 0 प्लस f डैश x इंटू f ऑफ 0। अब अपन क्या करते हैं, f ऑफ 0 की वैल्यू तो अपने को 1 दे रखी है, तो f ऑफ 0 तो 1 पुट कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसमें अपन 0 0 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और f ऑफ 0 की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इधर से f डैश 0 प्लस f डैश 0, तो f डैश 0 की वैल्यू अपने पास में आएगी 1/2, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो fx इज इक्वल टू ये बनेगा अपने पास fx/2 प्लस f डैश x, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना हो गया? f डैश x इज इक्वल टू fx/2, और ये तो अपने पास में अब सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से इसको अपॉन में fx ले जाके log fx इज इक्वल टू x/2 प्लस c, और आप fx को आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से, fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a e की पावर x/2, ये लिख सकते हैं। और f ऑफ 0 अपने को कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, f ऑफ 0 है ये अपने पास 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो fx कितना हो जाएगा? यहाँ से fx हो जाएगा e टू दी पावर x/2। अब अपन सिंपल हो गया, तो यहाँ से log ले लेते हैं, log e fn, तो log e fn अपने पास में कितना हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। ठीक है, तो n/2 हो गया। यहां से अब अपन समीशन में वैल्यू पुट कर दें, तो यहां से आ जाएगा सिग्मा ये पुट कर लो, n इज इक्वल टू 1 to 100 n/2, n और इधर 1/2, और ये n इंटू n प्लस 1/2, 100 प्लस 101/2, और 2 अपने पास में पहले से भी है एक नीचे, तो 4 हो जाएगा, तो 100 इंटू 4। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 25,525, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम ए टेल फॉलोज ए हेड। अच्छा, इस लाइन का मतलब समझेंगे अपन अभी। तो अपने को म्यू निकालना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो देखो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए टेल फॉलोज ए हेड। आपके पास में इसका मतलब है कि टेल के जस्ट पहले हेड आना चाहिए, ये मिलना चाहिए अपने को। टेल तो हो लेकिन उसके जस्ट पहले क्या है? हेड आई। तो अपने को देखो जो
सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस देखो अपन क्रिएट करते हैं, अपने पास में टोटल केस कितने होंगे 2 की पावर 3, 3 बार उछाला है कोइन को तो अपने पास में 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 केसेस हो जाएंगे। तो अपने पास में देखो ये हो जाएगा HHT, HTH, THH, TTH, THT, HT, T, T और T। तो यहाँ पे अपन x भी बता देते हैं, ठीक है, x नंबर ऑफ, तो x अपन यहाँ पे लिखते जाएंगे कितने हैं अपने पास। तो देखो HT इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 0, ठीक है। HT इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है 1, HT इसमें भी आ रहा है 1, HT इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये 0, HT इसमें भी नहीं आ रहा है, ये 0, HT इसमें आ रहा है 1 टाइम, HT इसमें भी एक बार आ रहा है और इसमें 0, ठीक है। ये अपने पास में केसेस बन रहे हैं। तो अपने को देखो म्यू क्या लिखते हैं अपन, म्यू इज इक्वल टू मीन, मीन अपने पास आ जाएगा सिग्मा x इंटू पी एक्स, ये बताते हैं अपन एक्स आई इंटू पी आई, ये मतलब आई जहां से भी जा रहा है अपना, आई तो वैसे भी 0 और 1 ही अपने पास में। तो और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, p ऑफ x, जैसे p ऑफ x भी लिखते हो, सबकी कितनी है वो अपने पास में 1/8 ही है प्रोबेबिलिटी सबकी, ठीक है। तो कितना लिखोगे आप, देखो 0 के लिए कितने केस है अपने पास में 1 2 3 4, तो 0 इंटू 4/8 वो तो 0 ही हो जाएगा। और 1 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4/8 इंटू 1, तो मीन आ जाएगा 4/8 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही वेरिएंस निकालते हैं तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, सिग्मा xi का स्क्वायर p ऑफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां से xi का स्क्वायर, तो वही अपने पास में xi तो अपने पास में 1 ही है, 0 वाला तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू ये p ऑफ xi, तो p ऑफ xi तो आपके पास में कितना है 1/4/8 है, ठीक है, मतलब 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/8, तो ऐसे 4 बार है अपने पास में, तो 4/8 मतलब 1/2 और माइनस म्यू का स्क्वायर मतलब 1/4, तो दिस इज इक्वल टू 1/4। तो सिग्मा स्क्वायर अपने पास में 1/4 आ गया, तो अपने को वैल्यू बतानी है 64, म्यू कितना है अपने पास, म्यू आया है 1/2 और ये अपने पास में आया 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 3/4, इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 48। तो सेकेंड ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बोल रखा है आपको 1 2 3 से लेकर 10 तक आपको कोई सेट दे रखा है, उसमें 10 एलिमेंट है। बी आपको दे रखा है m/n, m,n ए में से आपको उठाना है, और किस टाइप से उठाना है कि जीसीडी जो होना चाहिए उनका 1 होना चाहिए और n बड़ा होना चाहिए m से। तो देखो अपन यहाँ पे अपन थोड़ा केसेस बनाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मान लो कि n की वैल्यू अपने पास में 2 है, n की वैल्यू मान लो 2 है, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 ले नहीं सकते अपन, क्योंकि 1 से छोटा कोई m है नहीं, 0 तो है नहीं वहां पे, तो अपने को 1 तक स्टॉप करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 ऐसे कितने एलिमेंट हैं a में जो n के साथ में जिसका जीसीडी 1 आ जाए, तो अपने पास में m कितना है 1 ही होगा इसमें। अगर आप लेते हो n की वैल्यू 3 लेते हो, तो m जीसीडी कौन कौन है, 1 है और 2 है, 2 के साथ भी जीसीडी इसका 1 ही आता है। n की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो, ऐसे ही अपन को सब सारी लेनी है, 5 6 7 8 9 और 10 तक जाना है। तो इसके लिए अपन m लिखते हैं, m अपने पास में देखो, ये अपन m ऊपर ही लिख लेते हैं, या तो या फिर इधर लिख लो। तो 4 के लिए कितना आ जाएगा 1, 2 आएगा नहीं 3, 5 के लिए आ जाएगा 1 2 3 और 4, 6 के लिए आ जाएगा 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 1 2 3 4 5 6, 8 के लिए आ जाएगा 1 2 3 और 5
और 7, ये आ जाएगा। 9 के लिए आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक आ जाएंगे। और 10 के लिए आ जाएगा 1 3 5 नहीं आएगा, 6 7 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, ये आएंगे। ठीक है, अब इनके कोरस्पॉन्डिंग वही नंबर बन जाएंगे। देखो आप m/n, तो m/n कितने बनाओगे, 1/m/n 1/2, इसमें 1/3 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो नंबर्स हैं इनको अपन ऐड कर लेते हैं, कितने नंबर्स हैं उतने ही आपके पास में b में एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसके लिए देखो कितने एलिमेंट, इसके लिए आपके पास में 1 है, 1, इसके लिए 1 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6 हो गया, 4 1 2 3 4 5, इसके लिए हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा लास्ट में 4। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये बन रहा है 1 + 2 + 2 + 4 + 2 + 6 + 4 + 1 2 3 4 5 6 7 9 के लिए कितना जाएगा, हाँ 8 भी तो आएगा यहाँ पे, 8, ये 6 हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, तो इनको ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 31 आ जाएगा, प्लस करोगे सबको। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो अपने को इन्होंने कितना दे रखा है, कोई एक सीरीज दे रखी है, उसका सम दे रखा है। तो सीरीज तो अपन Sn दे रखा है उसका, तो Sn के साथ में अपन Tn निकाल सकते हैं, क्योंकि Tn कितना होता है, Sn - Sn - 1 होता है। ठीक है, तो वहां से अपन Tn निकाल लेंगे। Tn निकालने के बाद उसको इसमें पुट करेंगे अपन, लिमिट बता दें। ये दे रखा है अपने को, मान लेते हैं कि Sn है, तो Sn आपको दे रखा है, अपन सीधा ही निकाल लेते हैं, Sn - Sn - 1 ही निकाल लेते हैं। आपको निकालना है Tn, Tn होगा Sn - Sn - 1। ठीक है, तो Sn है 1/64, तो कॉमन ले लेते हैं और इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5 माइनस Sn - 1 लिखेंगे 2n - 3 2n - 1 2n + 1 2n + 3, ये हो जाए। अब इसमें से देखो कॉमन ले लो आप, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2n - 1 2n + 1 और 2n + 3, और अंदर क्या बच रहा है अपने पास, 2n + 5 - 2n + 3 अपॉन 64, और ये हो जाएगा 8/64 अपॉन में 8 आ जाएगा। तो ये बनेगा अपने पास में Tn आया है 2n - 1 2n + 1 2n + 3। तो यहां से अपन लिमिट बता देंगे। अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r = 1 से n 1/tr। तो यहाँ से सिग्मा लिख लो, सिग्मा r = 1 से लेके n, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे अपन और 8 को भी बाहर ले लेते हैं। तो 8 1/2r - 1 2r + 1 और 2r + 3, और इसको अपन vn मेथड लगा के इसको सेपरेट करना जानते हैं। तो यहां से आप ये हो जाएगा अपना 8, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है, 4 है, तो वो तो अपॉन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 2r - 1 2r + 1 माइनस, इसको लिख देंगे अपन 2r + 1 2r + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका सिग्मा भी लगाते जाएंगे 1 से लेके n तक, तो इसको ओपन करते जाएंगे अपन, ये बन जाएगा अपना 1
आर की वैल्यू आपको लेनी है 1 से लेके, तो 1.3 माइनस 3.5, अगला कितना जाएगा 3.5 माइनस 1/5.7, और अगला देखो आप n टेंस टू इन्फिनिटी भी लगा लो यहाँ पे, n टेंस टू इन्फिनिटी लास्ट में तो कितना बनेगा, ये देखो ये अपने पास में ये कैंसिल आउट होता जा रहा है, लास्ट में आएगा वो भी सब कैंसिल आउट होकर अपॉन में n आएगा, वो भी n टेंस टू इन्फिनिटी अपना 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/3 बचेगा, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा इसका 2/3 अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3। अब हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में अपने पास में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है रिलेशन, सिमेट्रिक भी होता है रिलेशन और ट्रांजिटिव भी होता है, तो वो तीनों प्रॉपर्टी अपन यूज करके देखते हैं। तो अपन देखो सबसे छोटा तो अपन क्या बना सकते हैं, S इज इक्वल टू मैं यही ले लूं 1,1 2,2 3,3, है ना, एक रिलेशन मैंने ये बना दिया, एक रिलेशन में बना सकती हूँ, एक सेट अपन बना ले रिलेशन का, ये तो अपन रखे ही रखे, ये तो अपने को रखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो अपने पास में आना ही है वो, ठीक है, खुद का खुद से तो अपने पास में रिलेशन हो गई, तो मतलब ये आप रखना है आपको, और इसके साथ में आपने क्या ऐड कर दिया 1,2 ऐड कर दिया, और 1,2 ऐड कर दिया तो आपको सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा, इसको 2,1 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, देख लो 1 का रिलेशन है 2, 2 का रिलेशन है 2, तो 1 का रिलेशन भी 2 से होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप S3 में आप सेम चीज आपको रखनी है, इस बार आप क्या कर दो 1 का रिलेशन 3 से कर दो और 3 का रिलेशन 1 से कर दो। S4 कितना हो जाएगा, सेम काम करना है, 2 का रिलेशन 3 से कर दो और 3 का रिलेशन 2 से कर दो, ठीक है। एक आपके पास में बनेगा, ये सब तो एक तो आप ये ले लो 1,1, ये तो लेना ही है 2,2 3,3। अब अपन ने क्या किया, ये पेड़ तो लिया है 1,2 और 2,1, एक पेड़ आपने उठा लिया 1,3 वाला भी उठा लिया, अब 1,3 उठा लिया तो आपको 3,1 सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा इसको, और 3,1 है तो इसको ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब अगर 1 का रिलेशन 2 आप देख रहे हो, अगर 1 रिलेटेड है 2 से, आप एक ले लो 2,3 ले लो, इसको 1 तो आपने बता दिया ना, 2 3 ले लो, अगर मैंने एक ये लिया 2,3 तो इसको 3,2 बनाना पड़ेगा, 1 का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन है 3 से, तो 1 का 3 से भी होना चाहिए क्योंकि ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये पेयर भी आएगा फिर, तो 1,3 3,1 ये पेयर भी आना पड़ेगा। तो ये है कि इनके अलावा आप इसमें एक भी एलिमेंट ऐड करोगे ना तो वो फिर पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपके पास में आएंगे, तो टोटल ये बनेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये अपने पास 5 ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखो आपको दिया हुआ है dx अपॉन dy, बताते हैं कितना है, dx अपॉन dy y स्क्वायर प्लस इक्वल बना देते हैं इसको भी, इक्वल 1 अपॉन y माइनस एक्स, और y स्क्वायर को भी इधर ले आओ 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy ये आ जाएगा प्लस का x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। अब अपन इसको सिंपली कर सकते हैं, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e टू दी पावर 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, लीनियर बन गया। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा अपने पास e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy, मतलब ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन वाई, तो x इंटू e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अच्छा वाई क्यूब को भी अपन थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, -1 बाई वाई को अपन मान लेते हैं t,
तो 1/y² किस में चला जाएगा, dy इज इक्वल टू dt में चला जाएगा। तो x डॉट e टू द पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t e की पावर t, ये बन जाएगा dt। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं अपन फर्दर। ये कितना होता है, t e की पावर t माइनस e की पावर t, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, e की पावर t माइनस t e की पावर t प्लस का c, इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस का c भी आ जाएगा अपने पास। तो वैल्यू पुट कर देते हैं फिर से अपन। तो x डॉट e की पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू, t की वैल्यू माइनस 1/y पुट कर लेते हैं, और इधर आ जाएगा 1 माइनस t, तो प्लस का 1/y प्लस का c। यहाँ से अपने को दे रखा है x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस 1 प्लस का c। तो c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस 1। तो अपने पास इक्वेशन बनेगी x डॉट e की पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1/y 1 प्लस y माइनस e की पावर माइनस 1। तो अपने को बताना है x ऑफ 1/2, x ऑफ 1/2 बताना है। तो ये बन जाएगा e स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर 3 माइनस e की पावर माइनस 1, e की पावर माइनस 2। तो e की पावर माइनस 2 हटा देंगे अपन, माइनस 2 हटाएंगे तो अपने पास में बनेगा 3 माइनस e बन जाएगा। तो 3 माइनस e अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, ए सर्किल C ऑफ रेडियस 2 लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचेस द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। तो देखो सर्किल अपना कुछ इस टाइप से है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस 2 है। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, -2, ये इसका सेंटर हो जाएगा। रेडियस भी 2 है, और बोल रहा है कि एक और सर्किल है 2,5, इसको वो 2 पॉइंट पे कट करता है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो अपने को वो रिलेशन पता है इसका। ठीक है, देखो आपको दे रखा है, इन्होंने एक सर्किल दे रखा है, इसका सेंटर है -2,2 और रेडियस है इसकी r1 2, और एक सर्किल आपको दे रखा है, इसका सेंटर आपको दे रखा है 2,5, और ये मान लो r2, आप r मान लो। तो अपने को ये रिलेशन पता होता है, अगर दो सर्किल आपस में 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास में C1 C2 ये अपने पास होना चाहिए r1 प्लस r2 से तो छोटा होना चाहिए, और मोड ऑफ r1 माइनस r2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से r1 माइनस r2 मोड r1 माइनस r2 कर दो, यहाँ से आ जाएगा -2 C1 C2। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। C1 C2, ये C1 है, ये C2 है, ये 5 हो जाएगी, और ये अपने पास में r प्लस 2। तो यहाँ से तो कितना है, आ रहा है अपने r बड़ा होना चाहिए 3 से, और यहाँ से आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो मतलब ये आ जाएगा r -2 -5 से 5 के बीच में। तो r अपने पास नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है, r अपने पास पॉजिटिव होगा और 7 से छोटा होगा। तो 7 से छोटा है r और 3 से बड़ा है, कुल मिला के ये आया आपके पास। तो अल्फा बीटा कितना आ गया, अल्फा बीटा यही पॉइंट्स बन जाएंगे अपने 3,7। तो यहाँ से ये बन जाएगा 21 माइनस 6, ये अपने पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल का क्वेश्चन दे दिया आपको। देखो ये जो आपको दे रखा है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाओ। ये देखो 2r+1 है, ये 2r+2 है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी पता होती है, NCR इज इक्वल टू n/r, n-1 तो वो अपन यहीं पे यहाँ पे लगा लेते हैं। अगर अपन लिखना चाहें 12c 2r+2 इज इक्वल टू 12/2r+2 11c 2r+1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपॉन में 12 ले आओ, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन, r 0 से लेके 5, ये क्या बन जाएगा अपने पास 1/12, और इधर आ जाएगा अपने पास में 12c 2r+2, और इसको ओपन कैसे करेंगे अपन, 1/12, तो ये बन जाएगा 12c 2
अगला कितना आ जाएगा 12c 4, अगला कितना आ जाएगा 12c 2r प्लस 2, 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2, हाँ ठीक है। अपना 5 तक लेना अपने को 12c 12। अच्छा अब इसमें देखो 12c 0 मिसिंग है, तो 12c 0 प्लस कर देते हैं और माइनस 12c 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, nc 0 प्लस nc 2 प्लस nc 4, आपके पास में इवन है सबके सब, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर n माइनस 1 होती है। और 2 की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/12, 2 की पावर n माइनस 1 11 इसकी वैल्यू, और ये है अपना -1, ठीक। तो यहां से आप इसको बनाना है अपने को m/n की फॉर्म में बनाना है, तो ये हो जाएगा अपना 1024 इंटू 2 2047/12, तो यही आपके पास में जीसीडी इनका m/n यही होगा, और m-n पूछा है आपको, तो ये आ जाएगा 2047 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 2035, तो हाँ इसका आंसर आ जाएगा 2035। नेक्स्ट है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस, और डिटरमिनेंट आपको ये दे रखा है ये, तो देखो अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है -2 दे रखा है, और ये डिटरमिनेंट कितना है 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट, ये अपने को निकालना है। तो अपने को बेसिक सी प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए, तो एक तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a कितना होता है, a की पावर n-1 होता है। और अगर आप ये वाली चीज़ काम में आ जाएगी कि k कोई कांस्टेंट है, वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको बाहर ले रहे हो डिटरमिनेंट से आप, तो k की पावर n होके वो बाहर आता है, ठीक है। एक आपको ये पता होनी चाहिए, तो वही चीज़ें सिंपल सी चीज़ें इसमें लगती हैं। तो देखो यहाँ से आप 3 को बाहर लोगे तो मतलब 3 की पावर क्यूब होके बाहर आएगा, और एडजॉइंट डिटरमिनेंट इसका बचेगा, ये बनेगा, फिर से इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में -6 एडजॉइंट ऑफ 3a इसका डिटरमिनेंट, और ये अपने पास में 2 n-1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें -6 को बाहर लेना है, तो -6 इस मैट्रिक्स से बाहर लोगे तब तो पावर क्यूब, और ऊपर 2 और लगी हुई है तो पावर 6, तो 6 और माइनस हट जाएगा, तो 6 की पावर अपने पास में आ जाएगी 6, और इसका डिटरमिनेंट बचेगा जो कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a की पावर अपने पास में 2, और ये पहले से एक और 2 है तो अपने पास में 4 हो जाएगी। अगला नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 3 की पावर 3, और इधर देखो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 तो यहाँ पे है, और 3 की पावर 3 होके बाहर आएगा तो मतलब वो 12 बन जाएगा, तो 3 की पावर 12, ये जैसे 6 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12, और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4, ये बनेगा कुल मिला के। तो अपने पास आ जाएगा 3 की पावर 15 और 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, इसको भी मैंने अलग अलग कर लिया है, और इंटू 2 की पावर 4, -2 की पावर 4 अपन 2 की पावर 4 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से बनेगा आपके पास 3 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 10, तो m प्लस n आपको दे रखा है इन्होंने, m प्लस n की वैल्यू है 10 और mn की वैल्यू है 21, तो सिंपल है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7 हो जाएगी, m बड़ा है, और n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 4m, तो 4m अपने पास आ जाएगा 28 प्लस 6 34, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट L1 और L2, यहाँ पे एक ये L2 में थोड़ा सा करेक्शन है, x L2 जो लाइन आपके पास में है x -2/2 इज इक्वल टू y -0/,
जेड प्लस 4 अपॉन एल्फा, ये है L2 लाइन, ये है अपने, तो ये अपने को गिवन है, ठीक है। तो अपने को देखो क्या बोल रखा है इन्होंने, एल्फा बिलोंग टू आर बी टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करें, इसमें लेमडा, इसको लेमडा के इक्वल पुट कर लेते हैं, उसको म्यू के इक्वल टू पुट कर लेते हैं। तो यहां से तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज जेड माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू लेमडा। तो ये बन जाएगा, इसके ऊपर पॉइंट बन जाएगा 3 लेमडा प्लस 1 कोमा माइनस लेमडा प्लस 1 कोमा 1, और एक उसके ऊपर भी पॉइंट मान लो, ये L1 पे पॉइंट मान लिया मैंने, और L2 पे भी पॉइंट मान लेते हैं अपन, ये L1 पे है, L2 पे भी म्यू मान लेते हैं उधर। तो 3 म्यू प्लस 1, 3 म्यू प्लस 1 सॉरी ये लेना है ना, 2 म्यू प्लस 2 आएगा इधर, 2 म्यू प्लस 2, L2 वाली लाइन है, x माइनस 2 अपॉन में 2 है, तो 2 म्यू प्लस 2, 2 म्यू प्लस 2 0 एल्फा म्यू माइनस 4। अब इनको बराबर करते हैं अपन, तो बराबर करेंगे तो देखो लेमडा की वैल्यू तो है 1, लेमडा की वैल्यू है 1, और 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2, 2 म्यू प्लस 2। तो लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 2 2, और म्यू की वैल्यू भी अपने पास में आई है 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना आ चुका है अपने पास में, बी पॉइंट आ चुका है 4 कोमा 0 कोमा 1, तो ये अपने पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं, P इज द फुटो परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन L2। तो यहां से देखो ये A मान लेते हैं अपन, ये A है जो पॉइंट अपने को A दे रखा है इन्होंने, इस पॉइंट की आपको L2, ये जो लाइन है x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस y अपॉन 0 इज इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन, चलो अल्फा की वैल्यू भी निकाल लो यहाँ से, एल्फा म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 1 है, और म्यू की वैल्यू अपने पास में 1 आई है, ये यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, जेड प्लस 1 है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, ये तो अभी काम आएगा अपने पास, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो अपने पास में एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 है, तो एल्फा की वैल्यू आ चुकी है 3, ये यहाँ पे 3 आ चुकी है। तो इसके ऊपर वही कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं अपन, जनरल पॉइंट अपन ने वही, तो फुटो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फुटो परपेंडिकुलर मैंने मान लिया कुछ पॉइंट पी, तो हाँ पी मान लो 2 म्यू प्लस का 2 कोमा 0 कोमा 3 म्यू माइनस 4, ये मैंने पॉइंट मान लिया P, ये पॉइंट मान लिया। अब क्या होना चाहिए, AP के dr लिख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है ना, तो dr ऑफ AP, और उसको डॉट करवा देंगे इनसे, वो 0 होना चाहिए, तो dr ऑफ AP ये कितना हो जाएगा 2 म्यू प्लस का 1 माइनस 1 3 म्यू माइनस 3, और इसका डॉट करवा देते हैं 2 इंटू, तो ये बन जाएगा डॉट 2 म्यू प्लस का 1 0 प्लस का 3 इंटू 3 म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो वैल्यू निकालते हैं यहां से, ये बनेगा 4 म्यू प्लस का 2 प्लस का 9 म्यू माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 13 म्यू माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू अपने पास आ रही है 7/13। अब आपको बताना है 26 अल्फा पीबी स्क्वायर, तो पीबी लिख लेते हैं, तो पीबी लिख लेते हैं अपन, पीबी का स्क्वायर ही लिखना चाह रही हूं मैं,
तो P पॉइंट है ये और B पॉइंट है ये, तो 2 म्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 म्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये PB का स्क्वायर है। तो यहां से देखो मैं म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ, यहां से भी म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लो और ये बनेगा अपने पास में 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 अपने पास में बनेगा 13, ठीक है। 4 प्लस 9 13 आ गया, तो PB का स्क्वायर ये आया और म्यू की वैल्यू भी पुट कर लो यहां से, तो 7/13, तो ये बन जाएगा 36/13 का स्क्वायर इंटू 13, तो ये अपने पास आएगा 36/13। अब आपको वैल्यू बतानी है 26 इंटू एल्फा इंटू PB का स्क्वायर, तो 26 इंटू एल्फा, एल्फा है, एल्फा अपने पास में 3 आया था और PB का स्क्वायर आया है 36/13, तो ये बनेगा 2, ये बन जाएगा 36 इंटू 6, ये बन जाएगा 216। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको फंक्शन दे रखा है, ये डिफरेंशिएबल भी दे रखा है, डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली अपने पास में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ए आपको ग्रेटर देन 1 दे रखा है, एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू fx एंड द लाइन y इज इक्वल टू -20, आपको ये दे रखा है, तो वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो कॉन्टिन्यूअस है, ये यहाँ पे 1 भी आएगा, 1 पे वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू देखो कितनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस पे वैल्यू कितनी आएगी, -3a -2, तो एक तो रिलेशन आ रहा है 4a प्लस का b प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक आप डिफरेंशिएबल वाला, डिफरेंशिएबल भी है, ये तो कॉन्टिन्यूअस की लगाई है अपन ने, कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे अपन डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो इधर से तो आ जाएगा b, x इज इक्वल टू 1 पे b इज इक्वल टू, इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का 6ax आएगा, तो माइनस का 6a, तो b इज इक्वल टू -6a, तो इधर पुट कर दो -6a प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर आएगा ना यहाँ, a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3b, ये है यहां से वैल्यू पुट कर दो, b इज इक्वल टू -6 से पुट कर दो, इज इक्वल टू -3a -2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर कर लो आप, a -2 और a -1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो अपने पास में 1 आ रही है और a की वैल्यू 2 आ रही है, तो अपने को कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू लेनी है, क्योंकि a अपने पास में 1 से बड़ा है, तो a की वैल्यू है 1 से बड़ी, तो fx b कितना आ गया अपना, -12 आ गया। तो देखो अपन फंक्शन बनाते हैं यहां से, फंक्शन बन रहा है अपना fx इज इक्वल टू, a की वैल्यू रख लो 2, तो 2 रखोगे तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर -2 x लेस देन 1, और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब बनेगा a स्क्वायर मतलब 4 माइनस 12x, ये बनेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको प्लॉट करो, y इज इक्वल टू -20 को प्लॉट करो और उसका फिर एरिया आपको बताना है, तो एरिया देखो आप, एक आपको y इज इक्वल टू -20, इससे भी जाने वाला एरिया बताना है, तो देखो इधर आते हैं, इसको अपन ने बनाया जब x अपना 1 से छोटा, तब ये क्या है, एक पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, और 0 पे वैल्यू कितनी है -2, तो ये कुछ इस टाइप से पैराबोला है अपना, ये इस टाइप से 1 तक जाना है सिर्फ। अब 1 से बड़े में क्या है, एक लाइन है 4 - 12x, ये लाइन कुछ इस टाइप से आएगी,
ये यहां तक पैराबोला, फिर लाइन जाएगी आपकी, ये लाइन जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -8 है, -8,0 है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये चेंज हो रहा है। अब बोल रहा है कि y इज इक्वल टू, ये -20 लो, ये y इज इक्वल टू -20 वाली लाइन है, इससे जाने वाला आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये तो देखो, ये तो एक तो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मान लो आप O मान लो, इसको A मान लो, B C D ये मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो y इज इक्वल टू -20 है, D पॉइंट के लिए क्या करोगे आप, इसमें पुट कर दो 4 - 12x इज इक्वल टू -20। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 2 आ रही है, नहीं, ठीक है। और उसके साथ भी सॉल्व कर लो, माइनस का 6x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -20, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ रहा है, 18/6, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू अब -√3 आएगी, क्योंकि ये अपने को इस साइड में लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये तो अपने पास में है -√3,0, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,0, ठीक है। तो 1/2, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, ये है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, इसका x कोऑर्डिनेट ये 2 है। तो यहाँ पे 1 था, क्योंकि ये तो 1 चेंज हो रहा था यहाँ से, ये 1 था, तो 2 - 1 1/2 हाइट इंटू बेस, और ये कितना है, ये पूरा अपने पास में है 20 और ये है 8, तो ये कितना हो गया 12, ठीक है। तो 12 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू 6, तो उसका एरिया तो अपने पास में ये आ गया। अब एरिया ऑफ OABCO, इसका एरिया और देख लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका एरिया अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -√3 से 1, पैराबोला बना लो, माइनस का 6x स्क्वायर -2 और -20, ये लाइन माइनस माइनस प्लस, तो ये 20, तो dx ये हो जाएगा अपने पास में -√3 से 1, 18 - 6x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18x माइनस 2x क्यूब, और लिमिट लगा लो -√3 से 1, तो ये आ जाएगा 18 - 2 प्लस 18√3 माइनस 6√3, and this is equal to 16 प्लस का 12√3, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 प्लस 16 प्लस 12√3, दिस इज इक्वल टू 22 प्लस 12√3, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा√3, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपन निकाल सकते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा अपने पास 22 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी वेक्टर विद द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन द वेक्टर ए, और आपको ये रिलेशन दे रखा है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय बी एंड सी। तो आपको बताना क्या है, बी क्रॉस सी बताना है, बी क्रॉस सी बताना है, ये क्या होगा। तो देखो सी वेक्टर आपको दे रखा है इन्होंने, ए डॉट बी, प्रोजेक्शन किसके ऊपर डाला गया है, ए पर डाला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में डाला गया है। तो ए डॉट में कितना हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा प्लस 8/9
ए वेक्टर, और आपको दे रखा है a प्लस सी इज इक्वल टू 7, तो ए वेक्टर प्लस सी बना दो लेमडा, ये ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको बाहर ले लो और ये बन जाएगा अपने पास में लेमडा प्लस 17/9, दिस इज इक्वल टू आपको दे रखा है 7, और ये इसकी वैल्यू 3 है यहाँ से, तो ये बन जाएगा मॉड लेमडा प्लस 17 बराबर 3 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 21। तो अपने को लेमडा लेना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लोगे तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4, तो लेमडा की वैल्यू आ रही है 4, तो बी क्रॉस सी वेक्टर कितना आ जाएगा 12/9 आ रहा है, 12/9 4/3 ए वेक्टर, तो बी क्रॉस सी बना लेते हैं यहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, तो सी को बी क्रॉस सी की वैल्यू रख लो, ये 4/3 बाहर ले लो, तो बी क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है, और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो ये बन जाएगा 4/3 आई जे के, बी रख लो यहाँ पे, बी कितना है 404, ए कितना है 122, तो ये कितना आ रहा है 4/3 इंटू, ये बन जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 64, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 16।